प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में आपके सिलेबस से संबंधित सेकेंड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर था, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम आधुनिक संविधान के नाम से भी जानते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे कि संविधान और संविधानवाद के। इसी तरह से आपका जो अगला यूनिट है, ब्रिटेन के संविधान किस प्रकार का था, उससे संबंधित कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक होंगे और आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं के अंदर भी सहायक होंगे। आपको उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने होते हैं वह आज हम चर्चा करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी आपको सहायक हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ था? ये एक तरह से मैग्ना कार्टा वहाँ का अधिकार पत्र था। तो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में 1215 में स्वीकृत हुआ। ब्रिटिश संविधान का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी। यह कथन किसका है? मैंने आपसे कहा था कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर कुछ कथन दे दिए जाते हैं, कुछ परिभाषाएं दे दी जाती हैं, जिसका कौन विद्वान है, ये कथन किसने दिया है, ये आपको बताना होता है। तो ब्रिटिश संविधान का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका हुआ? मुनरो का। मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ आपके आंसर्स भी तैयार किए हैं जिससे कि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह कथन किसका है? डी टॉकविले। इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, किसने कहा है ये? तो डी टॉकविले ने इस बात को कहा है। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इसको हमको सन देना है कि 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में गणतंत्र कब से कब तक रहा? क्योंकि वहाँ पर उसकी संसदीय की विशेषता है ना कि वहाँ पे राजतंत्र है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इंग्लैंड में गणतंत्र कब तक रहा? तो 1649 से 1959 तक, 1649 से 1659 तक इंग्लैंड में गणतंत्र रहा है। ब्रिटेन के संविधान को विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वह विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है। यह किसने कहा? तो यह कहने वाले कौन थे? लिटन स्ट्रेची। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह विवेक और संयोग की संतान है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर रॉबर्ट वॉलपॉल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। वह संविधान जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों के लक्षण पाए जाते हैं, किस देश का संविधान है? तो जो ब्रिटिश संविधान है वह ऐसा संविधान है जिसमें राजतंत्र के भी, कुलीन तंत्र के भी और लोकतंत्र के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि ब्रिटिश संविधान परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित संविधान है। तो परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चलाने का कार्य करती है। यह कथन किसका है? ऑग और जिंक ने कहा था कि परंपराएं जो हैं वह कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती है। परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र कहा जाता है। परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र कहा जाता है। तो परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र किसने कहा? कौन थे? डायसी। गुड। कि परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र कहने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? डायसी हैं। ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। हमने ब्रिटेन के संविधान की कई विशेषताओं को डिस्कस किया था। आपको ध्यान होगा कि हमने ब्रिटेन के संविधान में कौन कौन सी विशेषताओं को देखा था कि वह एक विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है, उसमें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। ऐसे करके उसकी बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी थी। लेकिन जो प्रमुख विशेषता है वह उसकी क्या है? विधि का शासन, कानून का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान की सबसे मुख्य विशेषता है। संविधान जिसका अधिकांश भाग परंपराओं पर आधारित है वह किस देश का संविधान है? अभी हमने देखा ही था कि परंपराओं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चलाने का काम करती है।
है ना, ऑग और जिंक ने कहा है ना। तो ये संविधान अधिकांश भाग परंपराओं पर आधारित है। वो किसका संविधान है? ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि यह भी इसकी एक विशेषता है कि वह एक अलिखित संविधान है और परंपराओं पर आधारित संविधान है। किस विद्वान ने परंपराओं को संविधान की रूढ़ियाँ कहा है? कि ये तो रूढ़ी है, रूढ़ी जानते हैं ना अपन, जो पुरानी तथ्यों से संबंधित होती हैं। तो वह विद्वान कौन थे जिन्होंने परंपराओं को संविधान की रूढ़ियाँ कहा है? एनसन। ठीक है ना। किस देश के संविधान में परंपराओं या अभिसमयों का सर्वाधिक महत्व है? क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो वह कौन सा देश है? ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, जहाँ परंपराओं या अभिसमयों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। संसद से संबंधित एक अभिसमय बताइए। हम अभिसमय और परंपराओं की बात करते हैं ना, तो ऐसा कौन सा अभिसमय है जो संसद से संबंधित है? कि सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलाए। ये एक अभिसमय है ना, जो संसद से संबंधित है कि सम्राट को वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना है। विधायी प्रक्रिया से संबंधित एक अभिसमय बताइए कि विधायी प्रक्रिया से संबंधित अभिसमय कौन सा है। तो हम कौन सा अभिसमय कह सकते हैं कि प्रत्येक विधायक के 3 वाचन हो चुकने के बाद भी ही उस पर मतदान, मतलब कोई भी विधायक होता है उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जब वो तीनों वाचन हो जाते हैं तो फिर उस पर मतदान होगा। बिना वाचन के किसी भी विधेयक पर जो है मतदान नहीं हो सकता। फिर आता है कि हमने देखा ना राजा और राजमुकुट, यह भी एक ब्रिटेन के संविधान के अंदर विशेषता है। तो क्राउन क्या है? सम्राट, है ना। तो क्राउन एक तरह से इसके अंदर कौन कौन आ जाता है? सम्राट, मंत्री और संसद, ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं? क्राउन को बनाते हैं। किसने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कहा है? कौन विद्वान है जिसने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कहा है? तो कौन विद्वान है? लास्की। लास्की ने इस क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कहा है। राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत क्या है? बताइए कि राजमुकुट की शक्तियों का, तो राजमुकुट की जो शक्तियों का स्रोत है वो कौन सा है? परमाधिकार तथा संविधि। यह राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत है। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में राजा ने विशेषाधिकार का अंतिम बार प्रयोग कब किया? संवैधानिक इतिहास में राजा ने विशेषाधिकार का अंतिम बार प्रयोग कब किया? तो कब किया था? 1707 में राजा ने विशेषाधिकार का अंतिम बार प्रयोग किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर बताइए। तो हम अंतर देखते हैं, जैसे राजमुकुट एक संस्था है और राजा क्या है? एक व्यक्ति है। राजमुकुट अमर है और राजा नश्वर है। राजमुकुट कभी नहीं मरता, क्योंकि राजा व्यक्ति जो है वो तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे और मुकुट पहनते रहेंगे। तो जो संस्था है वो तो वैसी की वैसी बनी रहेगी, है ना, और व्यक्ति जो है वो चलते रहेंगे। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं और राजा तो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। सम्राट व्यक्तित्व है, राजमुकुट क्या है? सामूहिक है। क्योंकि सम्राट या राजा तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन राजमुकुट सामूहिक है। अपन ने कहा था ना क्राउन के अंदर क्या क्या आता है, कि संसद भी उसके अंदर आ जाती है ना, राजा भी उसके अंदर आ जाता है, मिलकर क्राउन का निर्माण होता है। सम्राट ब्रिटिश नागरिकों को कौन कौन सी उपाधि प्रदान करता है? बताइए। सम्राट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को कुछ उपाधियां दी जाती हैं। वो उपाधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, 4 प्रकार की उपाधि दी जाती है: ड्यूक, बैरन, अर्ल और लॉर्ड। तो ये 4 प्रकार की उपाधियां सम्राट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को दी जाती हैं। कौन कौन सी? ड्यूक, बैरन, अर्ल और लॉर्ड। ये उपाधियां हैं जो सम्राट देता है। राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत क्या है ना, ये हमने पहले भी पूछा था कि राजकीय विशेषाधिकार तथा संसदीय अधिनियम, यह राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत कहलाते हैं। अब हमने देखा था अभिसमय और एक कानून, 2 चीज़ें आती हैं। अभिसमय क्या होता है और कानून क्या होता है? कभी पूछा जाता है शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन हैं उसके अंदर कि अभिसमय और कानून में 2 अंतर बताइए, 2 भेद बताइए। तो कानून तो लिखित रूप में होते हैं, जबकि अभिसमय लिखित रूप में नहीं होते। ठीक है ना। कानून में अनिश्चितता का भाव होता है, उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, और अभिसमय स्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि ब्रिटिश संविधान, आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन
करिए। तो आपको सबसे पहले तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं बतानी पड़ेंगी कि ब्रिटिश संविधान के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं और फिर उन विशेषताओं के अंदर क्या कमियां हैं, है ना, तब जाके आपका ये प्रश्न पूरा हो पाएगा। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है, ये कथन कहा गया था ना। तो इस कथन का विवेचन कीजिए कि जो ब्रिटिश संविधान है वह विवेक और संयोग का शिशु है। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो लिटन स्ट्रेची का कथन है कि भाई ये वही परंपरा और उस पर आधारित है ना, किस तरह से इसका विकास हुआ है, ये सब बातें हमको इस प्रश्न के अंदर होगी। ये 15 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका और 20 नंबर का भी आ सकता है। इसी तरह से इस भागवन जो हम देख रहे हैं उसमें सम्राट और राजमुकुट के बीच अंतर पूछा जा सकता है और ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास का एक बड़ा भारी तथ्य है, क्यों, व्याख्या कीजिए कि सम्राट और राजमुकुट के बीच का जो अंतर है वह ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास का एक बड़ा भारी तथ्य है, इसकी व्याख्या करिए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपके विश्वविद्यालय संबंधी जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसके अंदर आ सकता है। तो ये हमने इसका भाग, इसकी विशेषता और अभिसमयों, राजमुकुट से संबंधित जो आपके पॉइंट हैं उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम भाग 2 के अंदर ब्रिटेन के संविधान के अन्य क्वेश्चंस जो हैं उनको भी लेंगे। जैसे एक प्रश्न और भी बन जाता है कि ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता, इसका भी विवेचन, तो हमको इसको सम्राट की जो शक्तियां हैं, सम्राट के जो कार्य हैं, उसकी जो स्थिति है वास्तविक, उसके बारे के अंदर बताना होगा, है ना। अब हम अगले अध्याय के अंदर, अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री किस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर कार्य करते हैं और उससे संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं।